गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड ईवीएस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 14 मैपिंग नेबरहुड, जिसे हमने पिछले वीडियो में रीड किया था, उसके वर्ड मीनिंग और उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ए पार्ट से। टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स देखो, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर के लिए 3 ऑप्शन है। तो आपको सही ऑप्शन को सर्च करना है और उसके सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है। फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1, द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दैट सर्व एज अ गाइड। वो ज़रूरी जगह जो हमें एज अ किसी जगह को ढूंढने के लिए एक गाइड के रूप में काम करते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट जगह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्लान, बी स्केच, सी लैंडमार्क्स। तो देखो, वो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कहलाते हैं लैंडमार्क्स। तो आप ऑप्शन सी लैंडमार्क्स को टिक करोगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड, अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक बड़ी जगह, एक बड़े एरिया की ड्राइंग एक फ्लैट सरफेस पे बनाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? लैंडमार्क, मैप, स्केच। तो उसे कहेंगे मैप। ऑप्शन बी मैप को टिक करना। ओके, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सिम्बल्स। ये हमें जो मैप में सिम्बल्स बने होते हैं उन्हें समझने में मदद करते हैं। तो बताओ वो क्या है? वो होती है आपकी मैप की। तो आप ऑप्शन ए मैप की पे टिक करोगे। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, आंसर इन वन वर्ड। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको वन वर्ड में देने हैं, एक वर्ड में, एक शब्द में अपना उत्तर देना है। फर्स्ट देखो, एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अस टू नो डायरेक्शंस। वो इंस्ट्रूमेंट बताओ जिसकी मदद से हम डायरेक्शंस का पता लगा पाते हैं। तो वो है आपका कंपास। तो आप यहाँ पे लिखोगे कंपास। सेकंड, अ बुक हैविंग डिफरेंट मैप्स। एक बुक जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे मैप्स होते हैं, उस बुक को कहते हैं एटलस। तो आपका आंसर होगा सेकंड का एटलस। थर्ड, अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। किसी जगह की एक रफ ड्राइंग, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्केच। तो आप इसका आंसर लिखोगे स्केच। सी में देखो, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको करेक्ट करना है, सही करना है। फर्स्ट है देखो आपका, स्केचेस आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दैट सर्व एज अ गाइड। जो स्केचेस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट जगह होती है जो हमें एज अ गाइड, हमें जगह को ढूंढने में मदद करते हैं, मतलब हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम जिस जगह पर जाना चाहते हैं उसे ढूंढने में हमारी हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस में ये स्केचेस वर्ड गलत है, इसकी जगह आएगा आपका लैंडमार्क्स। तो आप स्केचेस को कट करके लैंडमार्क्स लिखोगे। सेकंड देखो, द नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ। जो कंपास की नीडल होती है, सुई होती है, वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करती है, वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की ओर रहती है। तो देखो इसमें आपका सेंटेंस में गलती है, ये साउथ नहीं नॉर्थ होना चाहिए। जो कंपास की निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करती है। तो आप यहाँ लिखेंगे नॉर्थ। नेक्स्ट देखो थर्ड, अ प्लान टेल्स अस व्हाट अ सिंबल ऑन द मैप स्टैंड्स फॉर। जो एक प्लान होता है वो बताता है कि मैप में जो सिंबल्स हैं उनका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो, आपका प्लान नहीं होगा, आपका आएगा मैप की। जो मैप की होती है वही हमें मैप के सिंबल्स का मतलब बताती है। तो आप प्लान को कट करोगे और इसकी जगह लिखोगे अ मैप की। अब मैप की टेल्स अस व्हाट अ सिंबल ऑन द मैप स्टैंड फॉर। जो मैप में सिंबल बने हुए हैं उनका मतलब क्या है। तो आपको यहाँ पे प्लान को कट करके मैप के लिखना है। ओके बेटा, समझ में आया? तो आप ये करेक्शन जो सी पार्ट है इसमें इन वर्ड्स को कट करके सही वर्ड्स लिखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, अब आपका डी पार्ट। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, डी पार्ट करते हैं आप। उससे पहले देखो आपके वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है डायरेक्शन, इसका मतलब होता है दिशा। सेकंड कंपास, मतलब दिशा सूचक यंत्र, दिशा का पता लगाने वाला यंत्र। लैंडमार्क होता है आपका सीमा चिन्ह। डेस्टिनेशन, गंतव्य, मंजिल, मतलब जिस जगह तक आप जाना चाहते हो, जिस जगह आप जाना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, वो होती है आपकी मंजिल, उसे कहते हैं डेस्टिनेशन। स्केच होता है रेखा चित्र। मैप, नक्शा। एटलस, मानचित्र की किताब। डिस्टेंस, दूरी। सिंबल, संकेत। और मैप होता है आपका मानचित्र या नक्शा। अब आगे देखो क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू मैप्स यूज़ सिम्बल्स। मैप्स में सिम्बल्स का यूज़ क्यों होता है? जो सिम्बल्स बने होते हैं, प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनका इस्तेमाल क्यों करा जाता है?
तो इसका आंसर आप लिखोगे टू इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर इन द रियल वर्ल्ड। देखो, जो असली की दुनिया में, रियल वर्ल्ड में जो हमें हम दिखाना चाहते हैं कि ये जगह है, तो मैप में हम उन्हें एज अ सिंबल यूज़ करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसे हमें रियल वर्ल्ड में दिखाना है। मैप किसका बनाया जाता है? किसी सिटी का, कंट्री का, या फिर पूरे वर्ल्ड का। तो उसमें जो जगह है, लाइक देखो, जो रिवर्स है, वेल है, जो सिंबल्स बनाए जाते हैं, तो वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम रियल के वर्ल्ड में उन्हें इंडिकेट कर सकें, दिखा सकें। सेकंड है आपका व्हाट इज़ ए मैप एंड व्हाट डज़ इट शो। मैप क्या है और ये क्या दिखाता है? अ मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। अ मैप शोज़ द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। मैप ड्राइंग होती है एक बड़े एरिया के फ्लैट सरफेस पे, और मैप हमें शो करता है अलग अलग जगहों की लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मैप की ऑन अ मैप। मैप में मैप की का क्या रोल है? तो आंसर लिखोगे आप इसका, मैप की टेल्स अस व्हाट अ सिंबल ऑन द मैप स्टैंड्स फॉर। मैप की हेल्प अस टू रीड द मैप करेक्टली। जो मैप की होती है वही हमें बताती है मैप में जो सिंबल्स होते हैं उनका क्या मतलब है, और मैप की हमें मैप को अच्छे से करेक्टली रीड करने में हेल्प करती है। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी इसकी जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है उसे करोगे, और इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करोगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 15 के साथ। थैंक यू।